दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ संसद की कार्यवाही का नहीं है। आज का सवाल है भारत की सबसे पुरानी पार्टी की मौलिक सोच का। सवाल है लोकतंत्र के नाम पर चल रही एक रणनीतिक चुप्पी का। और सवाल है उस सियासी डर का जो अब सच्चाई से भाग रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब सच बोलने से डर लगने लगा है? क्या वह पार्टी अब इतनी असहज हो चुकी है कि उसे अपने ही पढ़े लिखे, अनुभवी और राष्ट्र हित में सोचने वाले नेताओं से खतरा महसूस होने लगा है? आज का सवाल है कि क्या दल अब देश से बड़ा हो गया है? आज हम बात करेंगे शशि थरूर और मनीष तिवारी की चुप्पी की। लेकिन उससे पहले यह पूछना जरूरी है कि क्या कांग्रेस अब विचारशीलता की शत्रु बन गई है? क्या वो पार्टी अब खुद ही अपने नेताओं को स्क्रिप्ट थमा रही है और जो उससे बाहर जाता है उसे बागी या गद्दार घोषित कर दिया जाता है? संसद में जब देश के सबसे अहम सैन्य ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी, तब शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे अनुभवी नेताओं को खामोश कर दिया गया। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वो सरकार की तारीफ कर सकते थे, या इसलिए क्योंकि वो सच्चाई बोल सकते थे? शशि थरूर, जिनके नाम के आगे संयुक्त राष्ट्र का अनुभव जुड़ा है, जिन्होंने भारत की विदेश नीति को सबसे ऊंचे स्तर पर पेश किया, वो संसद में चुप क्यों है? क्या थरूर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने एक बार नहीं कई बार खुले मंचों से राष्ट्रहित की बात करते हुए सरकार की तारीफ कर दी थी? क्या एक सांसद का यह कर्तव्य नहीं है कि वह किसी भी सरकार की उस कार्यवाही की प्रशंसा करे जो देश हित में हो? मनीष तिवारी, जो सालों से मीडिया और कानून की जानकारी रखते हैं या जानकार हैं, जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण हमेशा से साफ और स्पष्ट रहा है, जिन्होंने भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखी, क्या उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने कहा भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं? क्या अब कांग्रेस में भारत की बात करना भी डिप्लोमेसी की एक्शन की वजह बन जाता है? और अब सवाल पार्टी कांग्रेस से है। आपने ऐसे नेताओं को क्यों चुप करवाया जो आपके लिए विदेश में सम्मान ला सकते हैं? क्या पार्टी लाइन अब उस दीवार में बदल चुकी है जो राष्ट्र हित को भी रोक लेती है? क्या अब कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता भारत नहीं बल्कि केवल मोदी विरोध बन चुका है? यहाँ एक और अहम सवाल उठता है दोस्तों। जब ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने की बारी आई तो थरूर और तिवारी को दरकिनार कर दिया गया। जब शशि थरूर से मीडिया ने पूछा आप संसद में क्यों नहीं बोले, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मौन व्रत। एक शब्द जिसके लिए उसके पीछे जो अर्थ छिपा है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर की स्थिति को उजागर करता है। थरूर जैसे नेता जो हर मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से खुलकर राय रखते हैं, अगर मौन व्रत धारण करना पड़े तो यह सिर्फ उनका निर्णय नहीं, पार्टी की आंतरिक स्थिति का आईना भी है। मनीष तिवारी ने और भी तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। यानी अगर तुम मेरी खामोशी नहीं समझ सकते तो मेरी बातों को भी नहीं समझ पाओगे। यह लाइन एक गहरे राजनीतिक दर्द को बयां करती है। यह खामोशी एक चित्कार है उस व्यवस्था पर जो अपनी ही प्रतिभाओं से डरने लगी है। अब बीजेपी से भी सवाल बनता है दोस्तों, क्या सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी दिखा देना ही पर्याप्त है, या आपको यह भी देखना चाहिए कि जब विपक्ष के नेता आपकी तारीफ करते हैं तब आपके नेता और समर्थक उनके प्रति कैसा रवैया अपनाते हैं? क्या आपने थरूर और तिवारी जैसे नेताओं के समर्थन में कुछ कहा? क्या आपने यह सवाल उठाया कि विपक्ष में भी कुछ नेता देश हित की राजनीति कर सकते हैं, या फिर आपको भी वही कांग्रेस बनाम देश की कथा चलानी है जिसमें हर आलोचक देशद्रोही, हर समर्थक देशभक्त हो जाता है? बीजेपी को भी इस मौके पर अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और निभानी चाहिए। जब थरूर जैसे नेता ने विदेश में जाकर भारत की छवि को बेहतर ढंग से रखा, जब उन्होंने डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए सरकार की प्रशंसा की, तब क्या आपको नहीं लगता था कि उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए? क्या आप खुद भी केवल राजनीतिक लाभ के लिए इन बातों को नजरअंदाज करते रहे? इंडियन एक्सप्रेस के
रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर शशि थरूर और मनीष तिवारी को बहस से दूर रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि ये दोनों नेता ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर सकते हैं। ये डर दिखाता है कि अब पार्टी अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं करती। यह उस कांग्रेस की छवि नहीं है जो कभी विचारों की विविधता को अपनी ताकत मानती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की वो टिप्पणी भी बेहद अहम है, जिसमें उन्होंने कहा था, कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं और देश बाद में। क्या यही सोच अब कांग्रेस की वैचारिक दिशा तय कर रही है? क्या अब देश के लिए बोलना भी मोदी का समर्थन माना जाने लगेगा? अगर कोई नेता राष्ट्रहित में सरकार की तारीफ करता है तो क्या वह कांग्रेस का नहीं रह जाता? कांग्रेस के लिए यह गंभीर आत्ममंथन का समय है। अब एक आम जनता का सवाल, अगर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल में भी स्वतंत्र राय रखने वालों की कोई जगह नहीं, तो युवा नेताओं को क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या उन्हें यह कहा जा रहा है कि यहां सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले टिकेंगे? क्या यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? और सबसे अहम सवाल दोस्तों, क्या अब देशभक्ति भी पार्टी लाइन से तय होगी? क्या अब यह फैसला हाईकमान करेगा कि कौन नेता कब और कैसे राष्ट्रहित में बोलेगा? क्या अब संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग बैठेंगे? थरूर और तिवारी का मौन अब केवल व्यक्तिगत विरोध नहीं, ये भारत की सियासी संस्कृति में आ रहे उस बदलाव की ओर इशारा है, जहां ईमानदारी को कमजोरी और राष्ट्रभक्ति को संदेह की निगाह से देखे जाने लगा है। यह एक खतरनाक ट्रेंड है दोस्तों। आज जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने पहली बार जवाब दिया, जब ऑपरेशन सिंदूर ने 26 निर्दोष लोगों की शहादत का बदला लिया, तब पूरे देश को एक सुर में बोलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? संसद में वही हुआ जो पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। राजनीति ने राष्ट्रीय भावना को कुचल दिया। क्या कांग्रेस भूल रही है कि उसकी नींव स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से जुड़ी है? क्या अब उस पार्टी में गांधी, नेहरू, पटेल, बोस जैसे विचारकों का कोई स्थान नहीं बचा है? क्या अब बस यही नेता चाहिए जो पार्टी के सामने सिर झुकाए, भले ही देश की रक्षा पर सवाल खड़ा हो? तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ थरूर और तिवारी की चुप्पी की नहीं, यह उस राजनीतिक षड्यंत्र की कहानी है जो सबसे बड़ी पार्टी को जकड़ रही है। यह उस मानसिकता की कहानी है जहां विचारधारा को वफादारी से कुचल दिया जाता है। यह उस संकट की आहट है जहां संसद में अब सवाल नहीं उठते, सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। और फैसला आपको करना है, क्या कांग्रेस ने सही किया? क्या थरूर और तिवारी जैसे नेताओं को चुप करा देना एक सोच का पतन नहीं है? क्या अब राजनीति में सच्चाई बोलना सबसे बड़ा अपराध बन गया है? आपके विचार जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।